नमस्कार, जय श्री राम। हम भरत मुनि नाट्य शास्त्र से जुड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। Today we are discussing about the four principles of भरत Muni and his Natya Shastra. ओके, आज हम बात करेंगे सात्विक। इसके पहले आहारी को लेके बहुत सारे हम लोगों ने चीज़ों को डिस्प्ले किया आपके सामने। जितने भी मेकअप हमने दिखलाया उसमें आहार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। So previously we have discussed about the aharic one, that is acting through costume and makeup, whereas today we are going to primarily focus upon sattvic, that is the emotional ras. ओके, मैं चाहूँगा कि सात्विक जो अभिनय है, इमोशन, इस इमोशन कभी भी हम जब मंच पे प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं, उस कैरेक्टर को जीने के लिए उस इमोशन में हमें ढलना पड़ता है या उस इमोशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। So while we are playing a character on stage, we need to imbibe within us all the emotions and the feelings of that character, so which is being illustrated via this. इसी से जुड़ा कुछ एक्सरसाइज हम आपको दिखलाएंगे। इस एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उस इमोशन को जीने में, उस इमोशन को अडॉप्ट करने में हमें थोड़ी सी आसानी, थोड़ी हेल्प मिलती है। So now we are going to showcase a couple of exercises which will help you in imbibing those feelings, certain emotions within us, so that we are able to enact each of them precisely. Okay, अंकिता, मैं चाहूँगा कि आप ऑनडिला थोड़ी स्पेस आप परफॉर्म करके दिखलाएं इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप कहीं भी किसी भी शांत जगह पे बैठ जाएं और कोई भी पीसफुल म्यूजिक बजा दें। ध्यान रहे सॉन्ग नहीं, म्यूजिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वाला कुछ भी म्यूजिक प्ले कर दिया और आंखें बंद कर लें। चुपचाप से एक जगह ध्यान करके, चाहे वो सेंटर में हो या अपनी ब्रीदिंग में हो, वहाँ फोकस करें और ध्यान से उस म्यूजिक को सुनें, सिर्फ और सिर्फ उस म्यूजिक को। So firstly, what we need to do is stay focused. So for that, play a very light music. It should be an instrumental music without any vocals or lyrics. Play it, sit down somewhere, concentrate and meditate within this focal point of your mind and think about something. Okay. कुछ imaginations बनने लगते हैं according to the music या situation. अब उस imagination में रहते रहते अपने आप को condition देना है। जैसे कि एक बहुत बड़े से मैदान में हैं आप और ये सोचना कि अचानक से भूकंप आ गया, ठीक है? आपको बॉडी से रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ फेस से रिएक्ट करना है। So now, once you're all calm and composed, just think of a situation where you're sitting in a ground all alone and suddenly there is an earthquake. So how will you react? You don't have to use your body, just your facial expressions and emotions. ओके, ऑनडिला, मैं ये बताना चाहूँगा कि इमोशन जब भी हम अडॉप्ट करते हैं उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है? आपका कंसंट्रेशन। आप अपने को कंसंट्रेट करने के लिए आप खुद भी एक्सरसाइज डेवलप कर सकते हैं। सपोज कोई एक पिन पॉइंट आपने कहीं वॉल पे लगा दिया, आप उसको बहुत कंसंट्रेट होके उसको देखते रहें। आप अपनी आईज क्लोज कर लें, उसके बाद कंसंट्रेट हो जाएं। ऑनडिला, So the key to focus is concentration. How do you concentrate on your regular basis? Let's say you have a wall, you pinpoint a singular point or a dot. Look at it, stay focused, concentrate on that particular point and try to mend things in your mind according to that point. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और अब एक दो एक्सरसाइज तो मैं आपको दिखलाऊंगा, उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इस समय अगर हम लोगों को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, थोड़ा हॉट, लेकिन हम फील करेंगे कि इस समय बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडी है, जस्ट अपोजिट, तो वो इमोशन बहुत पावरफुल ढंग से हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा। तो सात्विक अभिनय की ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। So there are various other exercises that we can portray in order to get that feeling, that emotion that one needs to imbibe while performing a character. So let's say for example, we are in this room where we are feeling pretty warm and we are feeling all sweaty and all dramatically inclined towards feeling warm. But we need to concentrate our mind in certain manner that we have to feel it's all cold and snowy outside and we really need to contradict our own feeling with the temperature among us.
ओके, एक एक्सरसाइज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे। चूंकि हम प्ले करते हैं, रियल चीजें नहीं होती हैं, लेकिन एक्टर का काम है किसी भी चीज को रियल जैसा परफॉर्म करना। ओके, और So it's not necessary that every time all the things that are happening around you has to be true, real and clear. For an actor, it is the biggest role and one of the greatest achievement is to imagine things, perform on basis of making things look real. अब जैसे कि ये एक पोजीशन है मेरा और आपने एक मुझे हिट करेंगे। ओके, रियल में ये हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको रिएक्ट करूंगा कि मुझे रियल में वो हिट हुआ। ओके, first you explain. So let's say if somebody, me and sir, we both are acting where we are in certain space where my role is to slap sir, okay, or maybe enact that I'm slapping sir on his cheek. It's not necessary that I will be acting or I will be slapping him, but what is necessary is how he reacts to that slap. Okay, just slap me. Slap. Slap. Full slap. Close slap. अब मुझे रियल में मारा नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने रिएक्ट ऐसा किया कि मुझे लगा कि इन्होंने नेचुरल मुझे मारा। So it's not that ki sir was slapped in real, but the way he enacted the entire thing, it was showcased that yes, he was indeed slapped and his reaction portrayed it. एक और मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे सपोज ये मेरे साथ में है और ये है, अब सडनली मैं इनको डांटूंगा, स्कॉट करूंगा और ये रिएक्ट करेंगे। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं अभी है, लेकिन ये एक्ट करेंगे, मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूंगा। ओके, So let's just have a little skit where these two people will be scolded by sir. So sir, there is no certain situation or any background to a story that he will react in certain way, but he plans to scold them. So let's see how it happens. Okay. What is this? What is this? This is not your manner. This is very wrong. Can you tell me what is this? What is this? Nonsense. अभी हमने सडन मैं एक इमोशन को प्ले किया, मैं एंगर हो गया और इन लोगों ने उसको रिएक्ट किया, उसको करुण रस में पैथोटिक होके पैथोस होके। ओके, So now we saw that sir got really furious upon them. So there was no situation around it, but his reaction and the reaction that these two people gave on his scolding is basically what we are here to discuss. It's a pathos reaction and it's basically how one reacts to certain situations. तो एक्टिंग में जो सात्विक है, इमोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिंग में। इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज आपको जाननी होगी, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। So within emotions, this nature of sattvic rasa is very crucial. One needs to practice certain amount of exercises in order to get that feeling on your face, those reactions and the embodiment of those feelings. ओके, मैं चाहूंगा कि एक परफॉर्मेंस आप लोग इससे रिलेटेड आउट करें। So we will request both of them to perform one little skit for us so that we are able to show you what we were just preaching. ओके, only look on this. अरे आ गई। हाँ, कहाँ चली गई थी? अरे वहीं गए थे जंगल में। क्या जंगल में? हाँ। अकेले जंगल क्यों चली गई? मैंने मना किया था ना जाने के लिए वहां से। अरे तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? पिछली बार की घटना भूल गई क्या? ठीक है, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो जाते हो, और पिछली बार वाली घटना मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसे वो जानवर पीछे पड़ गया था और मैं छोटू को लेकर भाग रही थी। तुम अगर नहीं आते तो वो तो छोटू को और मुझे मार ही देता। छोटू को भी तुम नहीं ले गई थी साथ? गया था क्या वो तुम्हारे साथ? तो यहाँ किसके सहारे छोड़ती? अरे मैंने मना किया है बार बार उसको। अगर मैं उस दिन नहीं आता तो क्या तुम्हें बचाना और बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। देखो तुम परेशान मत हो, मैं आ तो गई। अब चलो कान पकड़ती हूँ, अब से मेरे से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है?
ठीक है अब फिर दोबारा बिना पूछे मत जाना। हाँ बिल्कुल, और अब जब भी जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, खाना बना के चलो खाना खाते हैं। तो इस सात्विक जब भी हम इमोशन की बात करते हैं तो इसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्प्रोवाइजेशन को जो आर्टिस्ट है खुद भी उसको क्रिएट कर सकता है। सपोज अगर मुझे किसी को बुलाना है, अब बुलाने के लिए मैं कोई भी इमोशन ले सकता हूँ। मुझे अगर हॉरर क्रिएट करना है तो मैं उसको बुलाना उस तरह से बुलाऊंगा। जस्ट यू एक्सप्लेन इट। So while playing a character, emotion is indeed the key. But an artist always has his own right to improvise on facts and figures and how they want to emote the entire scenario according to them. So right now sir is discussing about the scenario. तो पूरे 9 रस को हम इस इमोशन में एडॉप्ट कर सकते हैं और 9 रस को उसको बेस बना के हम एक इम्प्रोवाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आगे चल के अगले सेशन में इसको और डिटेल हम करेंगे। So each of the 9 rasas play a role, a significant role. An artist needs to imbibe all of the role. They can pick up any role, improvise that according to that character which they are playing and play the part, which we are going to discuss further in the next sessions coming up. Okay, thank you Amrita, thank you Nani, thank you.